Hello बच्चों, let's read this question. The question says two sides of a parallelogram are along the lines x plus y is equals to 3 and x minus y plus 3 is equals to 0. If its diagonals intersect at 2, 4, then one of its vertex is first 2, 6, second 2, 1, third 3, 5, fourth 3, 6. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है। और वो होता है कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, जहाँ b जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है और m जो होता है स्लोप होता है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब अगर इस फॉर्म में इक्वेशन हम लिख दें तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि उसका स्लोप क्या है। फिर हम देखते हैं कि अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, लेट सपोज एक लाइन है, ये हो गई L1 लाइन, और दूसरी लाइन है ये L2, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो एम एल वन सॉरी स्लोप ऑफ L1, तो इसको मैं ले सकता हूँ m और सबस्क्रिप्ट में L1 इंटू एम L2, यानी स्लोप ऑफ L2 इनका मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पैरेललोग्राम दिया है, तो पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी जो हमें यहाँ पर यूज होगी वो है कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, और पैरेलल का मतलब क्या हुआ? पैरेलल है तो यानी उनका जो स्लोप होगा वो बराबर होगा। पैरेलल का मतलब ये होता है। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सेकंड जो कॉन्सेप्ट यूज हम करेंगे वो है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट बाइसेक्ट ईच अदर ठीक है, यानी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स ड्रॉ होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करते हैं। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो वो होगा कुछ इस तरह से। तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, इसको बोल दिया बी, ये है सी, और ये पॉइंट हो गया डी। अब हमें दो लाइंस का इक्वेशन लिखा है। पहला इक्वेशन लिखा है, इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे, यानी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी फॉर्म में। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स। तो पहला है y इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, 3 इंटरसेप्ट होगा, -1 जो होगा वो स्लोप हो जाएगा। दूसरा है x माइनस वाई इज प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ से लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, और इसका स्लोप हो गया 1। साफ दिख रहा है कि x का जो कोफिशियंट है वो 1 है। तो यहाँ दोनों से पता चल रहा है कि इसका m जो आया वो -1 आया, और इसका m जो आया वो आया 1। यानी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो नहीं है क्योंकि स्लोप बराबर नहीं है, यानी एडजेसेंट साइड्स होंगे। तो हम मान लेते हैं कि DC जो है उसका इक्वेशन लिखा होगा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, और AD जो है उसका इक्वेशन लिखा होगा y इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स। यहाँ से हमें पता चल गया कि ये एडजेसेंट साइड्स हैं, तो हम इसने इस तरह से डिनोट कर दिया। अब हमें क्या दिया हुआ है? 2, 4 डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट दिया हुआ है। तो लेट सपोज एक डायगोनल इस तरह से होगा, दूसरा डायगोनल ये है हमारा। ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, और ये दिया है 2, 4, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं O। अब हमें ये भी पता है प्रॉपर्टी से कि AO जो होगा वो OC के बराबर होगा, DO जो होगा वो OB के बराबर होगा, या आप सीधे कह सकते हो कि जो DO O पॉइंट है वो AC का मिड पॉइंट है, और DB का भी मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो भी देख लेते हैं। कि लेट सपोज एक AB लाइन है, और A कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमें x1 y1, और B कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2। ठीक है, ये A कोऑर्डिनेट है और ये B कोऑर्डिनेट है। अब इसका मिड पॉइंट लेट सपोज M दिया हुआ है हमें h k। तो M जो होगा वो है h k, और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 प्लस x2 बाई 2, और y1 प्लस y2 बाई 2, ये कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट फार्मूला का भी यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहां पर आप देखो
तो डी पॉइंट हमें मिल सकता है कैसे, ए डी और डी सी ये दो लाइन का इक्वेशन दिया है तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से मिल सकता है। ठीक है, अब इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, सिंपल है, इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन बोलें और ये हमसे सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 0 इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, सॉरी एक्स प्लस थ्री माइनस 3 प्लस एक्स, ये और ये कैंसिल हुआ और यहाँ से x इज इक्वल्स टू हमें 0 मिल गया। अब इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें सिंपली y मिल जाएगा 3 के बराबर, यानी जो d पॉइंट है d का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 0,3, तो यहाँ लिख सकते हैं सिंपल 0,3। d का कोऑर्डिनेट मिल गया, o का कोऑर्डिनेट पता है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम b का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। लेट सपोज b का कोऑर्डिनेट है a, b, तो ठीक है, अब o db का मिड पॉइंट है, d और b पता है, तो o का कोऑर्डिनेट यानी 2,4 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं x1 प्लस एक्स टू बाई टू, यानी a प्लस 0/2 b प्लस 3/2। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि a/2 जो होगा वो होगा 2 के बराबर, और b प्लस 3/2 जो होगा वो होगा यहाँ से 4 के बराबर, 4 के बराबर। तो a यहाँ से आ गया 4 और b यहाँ से आ गया 4 दूनी 8 माइनस 3 यानी 5। तो यानी यहाँ से हमें b का कोऑर्डिनेट मिल गया और वो हो गया 4,5। तो यहाँ हम लिख सकते हैं b का कोऑर्डिनेट 4,5। b का कोऑर्डिनेट पता चल गया, d का कोऑर्डिनेट पता चल गया, c और a का भी कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन अभी मिल हमें नहीं रहा है। ठीक है, तो a और c में से ही कोई एक वर्टेक्स है जो यहाँ पे ऑप्शन में हमें दिख जाएगा। c का हम कोऑर्डिनेट इजीली पता कर सकते हैं, कैसे? c का हम अगर पॉइंट मान ले, लेट सपोज h कॉमा k इसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं c का कोऑर्डिनेट h कॉमा k। h कॉमा k जो होगा वो डी सी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3 को सेटिस्फाई करेगा। तो एक हमें रिलेशन मिल जाएगा यहां से कि k इज इक्वल्स टू h प्लस 3। ठीक है, तो हम अब यहां से आप देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, c का कोऑर्डिनेट h कॉमा k की जगह में लिख सकता हूँ h कॉमा h प्लस 3। b का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, c का कोऑर्डिनेट h के फॉर्म में मिल गया। अगर मैं h की वैल्यू निकाल दूं तो c का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। h की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो ए डी जो लाइन है उसका स्लोप हमें पता है y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, जहां से हमें m की वैल्यू मिल गई -1। AD जो है वो पैरेलल टू BC होगा, हमने देख लिया कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन पैरेलल, तो BC जो लाइन है उसका भी स्लोप होगा -1 के बराबर। तो यहां हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ BC लाइन, और ये हो जाएगा -1 के बराबर। BC लाइन में हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं तो हम स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 करके। तो वो क्या हो जाएगा, h प्लस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई h माइनस 4, ये होगा स्लोप। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि h माइनस 2 अपॉन h माइनस 4 इज इक्वल्स टू -1, और अगर हम इसको सॉल्व करें h माइनस 2 इज इक्वल्स हो जाएगा माइनस एच प्लस 4, यानी 2h इज इक्वल्स टू आ गया 6 के बराबर, और h की वैल्यू आ गई 3 के बराबर। तो यहाँ से जो c पॉइंट हो गया वो हो गया 3 कॉमा h प्लस 3 यानी 6, 3,6 हो गया। अभी आप देखो ऑप्शन में तो फोर्थ ऑप्शन जो है 3,6 वो मैच कर रहा है, यानी यही एक वर्टेक्स हमें निकालना था और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें ए कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है, और अगर निकालना भी होता तो हम मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने बी पॉइंट निकाला था। ठीक है, सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 4 3,6। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।